कंट्रोलिंग एरिया जी। एक सेकंड। दिख रहा है भाई? अभी तक नहीं सर। हाँ जी सर, अभी दिख रहा है। तो आपकी कंपनी कौन सी है जो आपने बनाई है? ABC 1। ABC 1। जी। ओके, ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप है इसमें प्रॉफिट सेंटर बनाना। हाँ अभी तक हमने क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कंट्रोलिंग एरिया स्टार्ट किया। जी। उसमें नेक्स्ट चीज़ होती है कि प्रॉफिट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। हम्म। क्योंकि उसका यूज़ क्या होता है कि जैसे ही हम लोग मटेरियल बनाने जाएंगे या परचेज ऑर्डर बनाने जाएंगे तो सिस्टम विल आस्क अस कॉस्ट सेंटर्स एंड प्रॉफिट सेंटर्स। ओके। क्या किस लिए यूज होंगे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर? आई थिंक सर कॉस्ट सेंटर मतलब एक्सपेंसेस होंगे शायद। हाँ। और प्रॉफिट सेंटर मतलब जो भी प्रॉफिट आया होगा उसका बजट और एवरेज कुछ। ओके, एक मिनट। पीपीटी का दिख रहा है आपको जी प्रेजेंटेशन? सर। जी। ओके, तो प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? जैसे अभी मारुति उद्योग है, उसका हेड ऑफिस है गुड़गांव में, वहाँ पे दिल्ली में, हम्म। है ना। उसकी ब्रांचेज हो सकती है, प्रोडक्शन वो कर रहा हो पश्चिम बंगाल दरभंगा में, है ना। एक तुम्हारे यहाँ पे पूना में सिलवासा में यूनिट लगा देगा, एक बेंगलोर में लगा देगा, है ना। हाँ। तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे कार की प्रोडक्शन हो रही है। हम्म। तो वहाँ के जो यूनिट है वहाँ की कितनी टोटल सेल हुई माइनस कितना उसका कॉस्ट लगी, हाँ। ठीक है। तो जो वो एक एक यूनिट है उसको एक एक प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। जैसे ओके। हमने शुरू में बात की थी कि अगर हम लोग डी मार्ट की बात करें हाँ। तो डी मार्ट में क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही तो उसका जो सेंट्रल वेयर हाउस होगा दैट विल बी प्रॉफिट सेंटर फॉर द सिटी, है ना। उसमें से कितना रेवेन्यू आया माइनस कितनी कॉस्ट गई उसको हम लोग प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। ऐसे ओके। ही हर एक प्रॉफिट सेंटर में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। जैसे कार के केस में मारुति का हो सकता है आपके पूना सिलवासा में 3 सेंटर्स हों, एक होगा बॉडी शॉप, एक असेंबल करना और तीसरा पेंटिंग करना उसको, जी। हाँ। है ना। तो ये हर एक कॉस्ट सेंटर के लिए अलग अलग कॉस्ट होगी। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट मिले कि ओनली पूना सिलवासा में कितनी सेल हुई माइनस कितना खर्चा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट सेंटर बनाना पड़ेगा जो दिखाएगा पूना सिलवासा मारुति उद्योग लिमिटेड, राइट। माइनस उसमें जो अभी कोस्ट नॉर्मली तो पता लग जाती है क्योंकि अगर वहां पे ही आप काम करोगे तो वहीं का खर्चा वहीं पे काउंट होगा। जी। तो इसलिए अकाउंट से आपको पता लग जाएगा कि ये सिलवासा में पूना में ये इतना खर्चा हुआ, इतना रॉ मटेरियल लिया इस प्रोडक्शन के लिए, है ना। बट कोई ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें पता नहीं लगता कि किस यूनिट के लिए। जैसे सपोज करो अगर मारुति उद्योग ने अमिताभ बच्चन से एडवर्टाइजमेंट करवाई हाँ। और 5 करोड़ रुपया उसको दे दिया, हाँ। हाँ। अब वो कार तो हर हर जगह से बिक रही है उनकी, हाँ।
है ना, बट खर्चा एडवर्टाइजमेंट में 5 करोड़ का हुआ, तो अभी उसको आपको गुड़गांव में डालना है कि पूना में डालना है कि आपको बेंगलोर में डालना है खर्चे को? हाँ, तो क्या करेंगे, हाँ उसको फर्दर डिवाइड करेंगे, जी। हाँ है ना। हाँ। तो उसको उसके हिसाब से डालेंगे, जितना रेवेन्यू आ रहा है उस जगह पे, उसके हिसाब से हम शायद एज ए पॉलिसी उसको उतने हिस्सों में बांट देंगे, है ना। जैसे सपोज करो अगर 30% रेवेन्यू पूना से आ रहा है तो 5 करोड़ का 30% यानी कि 1.5 करोड़ की कॉस्ट पूना सेंटर को एलोकेट हो जाएगी, ओके। है ना। तो इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ द कॉस्ट, है ना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉस्ट। ओके। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, हर चीज के लिए प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर डिफाइन करने पड़ते हैं सिस्टम में। मटेरियल के लिए, परचेज ऑर्डर के लिए, जब गुड रिसीव करते हैं तब उसके लिए कि कौन से प्रॉफिट सेंटर में जाएगा, है ना, खर्चा हाँ। कहाँ पे डालना है। तो पहला चीज आता है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। अब कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग इज यूज टू रिकॉर्ड कॉस्ट एट द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फॉर एक्सपेंसेस कॉस्ट सेंटर। एग्जाम्पल के लिए कि डिपार्टमेंट कैन बी ए कॉस्ट सेंटर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि असेंबली और बॉडी शॉपिंग और पेंटिंग, दे आर डिपार्टमेंट्स, राइट। यस। टोटल तो कार ही प्रोड्यूस हो रही है, तो दे आर कॉस्ट सेंटर्स। ऐसे ही ओके। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, इज यूज टू रिकॉर्ड cost and revenue at organization unit is called profit center. For example, profit center can be a plant also. Profit center is an internal organization unit and each you can analyze profitability, okay, independently. For example, plant wise profitability is possible. Plant level expenditure and profits are analyzed at profit center level, while department level analysis are possible at cost center level, है ना। अगर हमें, अगर इसका फोन आ गया, एक मिनट।
हेलो, हाँ भाई, हेलो। जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको? जी। ओके, तो अभी हम लोग प्रॉफिट सेंटर बनाने जाते हैं। ये कंट्रोलिंग के अंडर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में सेट कंट्रोलिंग एरिया। ओके। ठीक है, ये सर्वर पे अभी सर्वर को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सर्वर पे आ गए। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बंद करके इसके नीचे कंट्रोलिंग है। किधर गया? नीचे से। हाँ, ये कंट्रोलिंग है। हम्म। कंट्रोलिंग के नीचे लास्ट है प्रॉफिट सेंटर कंट्रोल अकाउंटिंग। ओके। ओके, और इसका टी कोड वगैरह देखने हैं। तो सबसे पहले है बेसिक सेटिंग, और उसमें सबसे पहले सेट कंट्रोलिंग एरिया। ओके, जी। इसमें क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया हमने ऑलरेडी सेट कर दिया, तो सिर्फ इसमें हमें उसका कोड डालना होगा। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग एरिया जो बनाया उस दिन हमने MAH1 वो डाल देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम है। ओके। तो उसके बाद है कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। ओके, इसको क्लिक करना है, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना? जी सर। ओके, तो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स को क्लिक किया और यहाँ पे ये स्क्रीन आ गई, राइट। यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड हायरार्की बनानी पड़ती है। जैसे वहाँ पे हमने क्या बनाया था, STD_HIR, है ना। यस। यहाँ पे एक नंबर देना पड़ता है ताकि आपको रेफरेंस रहे। स्टैंडर्ड HIR, जैसे ये 85 86 आ रहा है, आप लेट्स से 70 ले लेते हो, है ना, तो वो डाल दिया। फिर हमें एलिमेंट ऑफ इंटरनल बिजनेस वॉल्यूम, इसको क्लिक करना है और एक ये करेंसी डालना है। करेंसी क्या होता है? मोस्टली ये करेंसीज हैं कंट्रोलिंग का 20 30 90, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 20 नंबर करेंसी डालते हैं प्रॉफिट सेंटर के लिए। ओके, कंट्रोल। ये SAP की डिफाइंड करेंसीज हैं, है ना। 10 इज फॉर कंट्री, जो आपका कंपनी कोड है उसकी करेंसी 10 होती है। प्रॉफिट सेंटर के लिए 20 यूज की जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी कोड की करेंसी है वो इससे लिंक हो जाती है। जैसे INR में हम बना रहे हैं तो INR बन जाएगा, है ना। तो इसके नीचे हम लोग INR लिख देंगे। ठीक है, यस। स्टैंडर्ड हायरार्की 70, एलिमेंट ऑफ बिजनेस वॉल्यूम क्लिक, प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी टाइप 20 एंड लोकल करेंसी इज INR। और 2022 के लिए हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद इसको सेव कर देना है। तो ये सेव हो गया, राइट। जी। तो हमने अभी इसको मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स कर दिया। उसके बाद हम लोग जाते हैं नीचे मास्टर डाटा में। देख लूँ कुछ और तो नहीं रह गया इसके बीच में। प्रॉफिट सेंटर कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, हाँ, ओके। उसके बाद हम लोग मास्टर डाटा में गए, प्रॉफिट सेंटर में। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? जी सर। ओके, इसमें है एक यहाँ पे क्रिएट डम्मी प्रॉफिट सेंटर, KE59T कोड है। यस। ये बनाते हैं, पर क्यों बनाते हैं? क्या होता है कि जब हम लोग एंट्री करने जाते हैं ना, नॉर्मली जैसे हमें कई बार ये जब कंपनी में खर्चा, जैसे मैंने बोला कि 5 करोड़ का खर्चा हो गया, अमिताभ बच्चन के लिए एडवर्टाइजमेंट करवा दी हमने। जी। एट द टाइम ऑफ एंट्री हमें ये नहीं पता कि ये कौन से प्रॉफिट सेंटर को एलोकेट करना है ना। क्योंकि उस टाइम शायद हमें जब एंट्री फर्स्ट 5 करोड़ के किया हमने, तो हमें ये नहीं पता था कि कैसे डिवाइड करना है और कौन से यूनिट को कितना पैसा डालना है, राइट। तो यस। उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें इसमें हम लोग सस्पेंस काउंट में ले जाते हैं ना चीज़ों को। तो उसी तरह SAP में भी एक डमी प्रॉफिट सेंटर बनाया जाता है।
डमी प्रॉफिट सेंटर किस लिए यूज होता है कि कई एंट्री करने वक्त आपको ये नहीं पता कि इसका राइट प्रॉफिट सेंटर कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, उस सेंटर को एक डमी प्रॉफिट सेंटर में डाल देंगे। ओके। है ना, तो फिर एक बंदे को रेस्पॉन्सिबल बना के वो क्लियर कर दिया जाएगा टाइम के साथ, है ना। ओके। ऐसे ही करते हैं ना अकाउंट्स में या किसी और चीज में भी, कि यस। सस्पेंस काउंट में डाल दो, है ना, उसके बाद पता लगेगा तो उसको फर्दर रीएलोकेट कर देंगे। ये तो इस तरह हाँ। से इसी डमी प्रॉफिट सेंटर बनाते हैं। इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट डमी प्रॉफिट सेंटर, ओके। और यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग, जैसे MAH1 अंडरस्कोर डमी प्रॉफिट सेंटर, ओके। ओके। ठीक है। यस। और इसमें बेसिक डाटा को क्लिक करेंगे। बेसिक डाटा में यहाँ पे नाम डालेंगे इसका, जैसे हमने ऊपर दिया। अब ये देख 1950 से आ गया, ये ऑटोमेटिकली है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। तो ये डमी बनता है। नेम इसका दे देते हैं, जैसे वही हम लोग जैसे ऊपर दिया MAH1 डमी प्रॉफिट सेंटर, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं डमी प्रॉफिट सेंटर MAH1, ओके। ओके सर, वो डेट कैसे आया, वैलिड फ्रॉम? सिस्टम ऑटोमेटिकली वैलिड फ्रॉम उठाता है ना, जो हम एक्चुअल बनाएंगे उसमें हम अपना डालेंगे। ओके। वो कॉन्फ़िगरेशन उसका, ठीक है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल आपने बनाना है, तो कोई आप नाम लिख सकते हो, है ना, जैसे आपका है ना, लिख देते हैं राजीव, लिख देते हैं, या कुछ भी, राइट। पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग दिस अकाउंट। अभी यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर ग्रुप पे है, राइट। अभी मैंने उधर हायरार्की डाली थी, है ना, हाँ। याद है, वो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्टैंडर्ड हायरार्की 70, राइट। एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट हमने शुरू में समझा था, क्या होते हैं सेगमेंट? टाइप्स होते हैं सर, जो भी टाइप प्रोडक्ट हम जो बिजनेस प्रोड्यूस टाइप, करें। राइट ना, प्रोडक्ट्स के। तो क्योंकि अगर ये डमी प्रॉफिट सेंटर है तो हमें पता ही नहीं कौन से सेगमेंट का होगा, है ना, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे डमी में, राइट। ओके। अगर ये एक्चुअल होता तो हम इसको डिफाइन करते ना, कि हमें पता होता ये प्रॉफिट सेंटर में इस प्रोडक्ट्स का ये खर्चा है या इनकम है, करेक्ट। राइट। तो इसको सेव कर देंगे। तो ये अपना डमी प्रॉफिट सेंटर बन गया। ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ गया ना सब? जी सर। ओके। अभी इसके बाद है, इसके ऊपर आते हैं प्रॉफिट सेंटर एक्टिवेट डायरेक्ट पोस्टिंग्स। ये नोट दिख रहा है, एक्टिवेट डायरेक्ट पोस्टिंग्स। यस सर। इसके नीचे है सेट कंट्रोल पैरामीटर्स फॉर एक्चुअल डाटा, ओके। इसको क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू एंट्रीज करना है। ये क्या करेगा, फ्रॉम ईयर, मतलब कंट्रोल पैरामीटर्स कब से एसएपी में, मतलब ये प्रॉफिट सेंटर कब से यूज करना है, 2022 के लिए करना है। और हमें सारी लाइन आइटम्स एंड ऑनलाइन ट्रांसफर चाहिए। डाटा इमीडिएटली ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉफिट सेंटर में फाइनेंस से। तो उस चीज़ों को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। लाइन तो इसको आइटम्स क्या होंगे सर? हाँ जी, मतलब लाइन आइटम्स मतलब? लाइन आइटम्स मतलब क्या होता है, जब आप एंट्री करते हो किसी भी चीज़ की, परचेज ऑर्डर बनाते हो, है ना, परचेज ऑर्डर में लाइन आइटम क्या आएगी, वो परचेजिंग का डिटेल आएगा। अभी एक मिनट, जरा स्क्रीन पे ही ले जाते हैं, आपको दिखा देते हैं। किधर गया, सर्वर नहीं दिख रहा। सर्वर की स्क्रीन देखिए, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। सर्वर की स्क्रीन दिख रही है भाई? जी सर, अभी दिख रही, हाँ। ओके, अभी हम लोग सिस्टम न्यू जीआई विंडो में जाते हैं। अभी यहाँ पे जाके लॉजिस्टिक्स में
हम मटेरियल मैनेजमेंट में परचेजिंग में एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं, राइट। तो अभी ये परचेज ऑर्डर में जो जो नीचे एंट्री आती है, एक तो हेडर होता है, जैसे ये वेंडर डाला, इसको बोलते हैं हेडर। ये जो मेन इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोग डाल दिया, जैसे US04 परचेजिंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या होगी, हेडर। अब नीचे है ये लाइन आइटम, इनको ऑल आइटम है ना, यहाँ पे हम लोग मटेरियल डालते हैं। और इसमें प्लान डालते हैं। तो इसको बोलते हैं लाइन आइटम, यानी कि ये डिटेल्स दे रहा है। है ना, एक हो गया हेडर, एक हो गया लाइन आइटम जिसमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन या डिटेल्स है। ओके, ऐसे ही ये दूसरा आइटम है, एक ऊपर है, एक उसके नीचे फर्दर मटेरियल डाटा, क्वांटिटी, वेट, ये सब चीजें आ रही हैं। हाँ। ठीक है जी। इसको हम लोग लाइन आइटम्स बोलते हैं। ओके, ऐसे ही फाइनेंस में क्या होगा, जब अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जी। ओके, तो वो लाइन आइटम जनरेट होंगी जैसे ही हम एंट्री करेंगे। फाइनेंस से डाटा कंट्रोलिंग में प्रॉफिट सेंटर के थ्रू डायरेक्टली आए इमीडिएटली, उसके लिए हम इसको एक्टिवेट करते हैं। ओके। इसको सेव करेंगे सर? सेव करेंगे इसे? हाँ, इसको तो सेव कर दिया ना, इसको बाहर आते हैं। ये काम हो गया। इसके नीचे ही है प्लान वर्जन्स है। प्लान वर्जन्स में मेंटेन प्लान वर्जन्स, ये हमने कंट्रोलिंग में भी किया था। यहाँ पे हम प्रॉफिट सेंटर के लिए वर्जन्स, जैसे 01 किया था हमने, 0 किया था, यहाँ पे भी 0 सेलेक्ट करेंगे। ये याद है ना, मैंने एक्सप्लेन किया था, प्लान, एक्चुअल, वेरिएंस। यस सर। है ना, तो इसी को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ईच फिस्कल ईयर के लिए किया था। अभी हम सेटिंग फॉर प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग करेंगे। ओके। यहाँ पे भी सेम है, ईयर, ऑनलाइन ट्रांसफर, यहाँ पे एक्सचेंज रेट टाइप, न्यू एंट्रीज किया, यहाँ पे 2022 ऑनलाइन ट्रांसफर, है ना, लाइन आइटम्स, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ जाएगा। एक्सचेंज रेट हम लोग लेते हैं एम, एवरेज, स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन। हाँ, ये स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन एट एवरेज रेट। ओके, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये अपना पूरा बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया रिलेटेड टू प्रॉफिट सेंटर क्रिएशन। ओके, अभी हम फ्रंट एंड में आएंगे और प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करेंगे। अभी हमने डमी बनाया था, राइट। अभी हम एक्चुअल प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे जो हमारी कंपनी में डाटा ट्रांसफर के लिए काम आएगा। ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, ये KE51 टी कोड है, राइट। इसके थ्रू हम क्रिएट करेंगे। अगर आपको टॉप पे लिखते KE51 तो भी हम पहुंच जाते। अभी हमने पाथ से गए तो KE51 को क्लिक किया तो ये स्क्रीन आ गई, राइट, वो डमी वाली। अभी यहाँ पे हम लोग अपना पहला प्रॉफिट सेंटर बनाते हैं जो कि हमारी कंपनी के लिए कंट्रोलिंग एरिया MAH1 के अंडर बनेगा। तो मैं उसको नंबर देता हूँ P111001। ओके, ये रैंडमली दिया है सर ये नंबर आपने? हाँ जी, प्रॉफिट सेंटर का नंबर ये रैंडमली दिया क्या आपने? हाँ, रैंडमली ऐसे ही दे दिया ना। जैसे अगर मैं लिखता, जैसे मारुति के केस में हमने क्या बोला, एक गुड़गांव में है, एक आपके इधर है, आपके घर के पास है, एक बेंगलोर में है। तो मुझे उनको रिकॉग्निशन के लिए कोई तो नंबर देना पड़ेगा ना, या नाम लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे भी लिख लेता था MAR गुड़गांव, MAR पूना, है ना।
तो मैंने उसको ऐसे नंबर दे दिया P1001। ओके। अभी यहाँ पे मैं मास्टर डाटा को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डाटा आ जाता है। अब देखो ये डेट ऑटोमेटिकली 1 जनवरी 2022 आई है ना, एनालिसिस पीरियड। अगर मैं चेंज करना चाहूँ इसको कर सकता हूँ, जबकि वहाँ पे मुझे एडिटेबल नहीं थी 1950। हाँ। ओके, यहाँ पे नेम लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट सेंटर, या प्लांट लिख देते हैं, प्लांट 1 और 2। ओके, ये 2 प्लांट के लिए एक प्रॉफिट सेंटर बना रहे हैं हम लोग। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग पर्सन रेस्पॉन्सिबल राकेश को बना देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर ग्रुप है। अब ग्रुप क्या है? ग्रुप मतलब सेम हायरार्की जो हमने दी है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, फिर मतलब हमने डमी के लिए दी थी ये। हाँ राइट, जो बनाया हमने, नहीं डमी नहीं, उससे पहले ही हमने दे दी थी ना जब प्रॉफिट सेंटर को एक्टिवेट किया था। हाँ, करेक्ट। फिर इसमें सेगमेंट डाल सकते हैं। सेगमेंट आपको जो बनाए होंगे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बनाया था हमने जी सर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, 3 सेगमेंट्स बनाए थे। नहीं, कुछ उसका कोड था सेगमेंट का, कंपनी के लिए नहीं बनाया ना स्पेसिफिक, वैसे यूज किया होगा जैसे ये 2 व्हीलर MX1 है, राइट? हाँ, ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। ओके, ये एक सेगमेंट के लिए हुआ क्या सर? इसका मीनिंग क्या हुआ? एक सेगमेंट के लिए हुआ क्या? एक सेगमेंट के लिए प्रॉफिट सेंटर हुआ ना ये। ओके, और हमने 3 सेगमेंट बनाए तो उसके लिए तीनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। के लिए फिर आपको रीएलोकेट करना पड़ेगा ना इसको दोबारा से। ओके, मतलब अभी रिपोर्ट किस सेगमेंट के लिए चाहिए आपको, नहीं चाहिए तो मत डालो ना। अगर आपको लगता है कि तीनों के लिए ये प्लांट है, कॉस्ट सेंटर पे आपको डिफाइन करना है तो कॉस्ट सेंटर लेवल पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, हम ये प्लांट लेवल पे कर रहे हैं। या ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये कहता है कि आपका प्रॉफिट सेंटर इनएक्टिव स्टेटस में सेव हो गया, मतलब ये एक्टिवेट नहीं हुआ अभी, है ना। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, ये जो पेंसिल है ना, हाँ, इसको एक्टिवेट के लिए दबाना है। ओके, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट सेंटर एक्टिवेट हो गया, क्रिएटेड हो गया, राइट? यस। ऐसे ही हम दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट सेंटर P1102। ठीक है, इसमें मास्टर डाटा में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लांट 3। ठीक है, और यहाँ पे आप 2 व्हीलर की बजाय कुछ और लिख दो, 3 व्हीलर, TWM आई थिंक। TWM सर। ठीक है। तो हाँ सर, हमारा ये हमारा नहीं था, नहीं सर, ये नहीं है हमारा, TWM करके है हमारा। वो तो 2 व्हीलर होगा ना, 3 व्हीलर भी तो था ना। ओके, ये TH 3 व्हीलर है ना। ओके, सॉरी। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, इसको सेव करते हैं। वो भी इनएक्टिवेट है और उसको भी यहाँ जाके एक्टिवेट कर देंगे। तो ये अपने 2 प्रॉफिट सेंटर्स बन गए। ओके, ऐसे ही हम जितने चाहें बना सकते हैं, जितने यूनिट्स होंगे, हमें प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट चाहिए तो उतने हिसाब से हम लोग प्रॉफिट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी हमने क्या बोला, एक प्रॉफिट सेंटर तो हो गया रेवेन्यू के लिए, ये हमारा रेवेन्यू देगा। अभी हमें चाहिए कॉस्ट भी, है ना। हाँ, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर। ओके सर, आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। एक सेकंड बस आ जाए, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ ना इसलिए। ओके, अभी हम बात करेंगे कॉस्ट सेंटर की। ओके, दिख रही है अभी स्क्रीन? नहीं सर, अभी तक नहीं। नहीं, ये प्रेजेंटेशन की। जी, हाँ। हाँ, तो उसमें मैंने क्या बताया आपको कि हमने 2 प्लांट बना दिए, अभी हम लोग 3 कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। हाँ, ठीक है, एक बॉडी शॉप, एक पेंटिंग और एक असेंबली। यस।
ओके, इन S/4HANA कॉस्ट एलिमेंट्स, मास्टर डाटा एंड जनरल लेजर अकाउंट। पहले क्या होता था, ये दोनों जो पुराना सिस्टम था ना, जो ES6-7, उसमें ये इकट्ठा नहीं होता था। उसमें क्या करना पड़ता था, हमें कॉस्ट सेंटर के लिए कॉस्ट एलिमेंट बनाना पड़ता था। ओके ओके, वो कॉस्ट एलिमेंट बना के ही हम लोग, मतलब मैंने क्या बोला कि जैसे 5 करोड़ इकट्ठा खर्चा हुआ, राइट, हाँ एडवर्टाइजमेंट का, उसको हमें 3 सेंटर में बांटना है, कॉस्ट में सेंटर में, हम्म, राइट। उस केस के लिए क्या होता था पहले कि आपको उसको एक एज ए कॉस्ट एलिमेंट जाके आपको डिफाइन करना पड़ता था। आपको एक जनरल लेजर के पीछे एक जनरल लेजर और बनाना पड़ता था। जबकि अभी नए सिस्टम में क्या हुआ है कि आपको इनिशियल स्क्रीन पे ही जब आप जनरल लेजर बनाते हो, वहां पे एक सेकेंडरी कॉस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आपने जनरल लेजर बनाए ना कहीं, जी तो उसमें ड्रॉप डाउन में एक सेकेंडरी कॉस्ट करके वहीं पे ही वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है। तो ओके ट्रांसफर करने के लिए कॉस्ट, हमें कॉस्ट एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उसी से कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग ओके क्या करेंगे, अभी कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। हम्म मैं ये जीएल्स में जाके आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके सर्वर पे हम अगर FS00 में जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अकाउंट्स है। सर अभी तक सर्वर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। स्क्रीन नहीं आई नहीं अभी, नहीं सर। दिखना चाहिए भाई। मेरी तरफ से तो शेयरिंग दिखा रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ स्काइप की स्क्रीन दिख रही है सर अभी भी। नहीं आ रही स्क्रीन। नहीं सर नहीं। तेरा नेट बंद, डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट कर। ओके जी सर किया मैंने। हेलो। हेलो। हाँ जी, दिखा उसका स्क्रीन। नहीं सर अभी भी नहीं। स्क्रीन ही रिस्टार्ट करें सर कॉल। नहीं, कॉल तो रीस्टार्ट करके कोई फायदा नहीं होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, करते हैं। हम्म